हाय काफी कमेंट्स आ रही थी, सर कुछ नहीं पढ़ा है, सच में कुछ नहीं पढ़ा है, हेल्थ रीजंस के वजह से नहीं पढ़ा है, फैमिली रीजंस के वजह से नहीं पढ़ा है, अभी क्या करूं। ये वीडियो सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिन्होंने नहीं पढ़ाई की है और उन्हें ऐसा सिर्फ पासिंग जितना कुछ चाहिए कि सर आप अपने साइड से बता दो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है। चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब करो, बिकॉज आरजी लेक्चर्स के सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहते हैं, मुझे इस बात का विश्वास है। बट कुछ रीजन से अगर पढ़ाई नहीं किया है आज की वीडियो आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली पहली बात, आपका थियोरेटिकल पेपर 70 मार्क्स का होता है, ये सबको पता है, सबका फोकस इसी पे है। पर मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल पेपर भी आपका 30 मार्क्स का होता है एंड पासिंग आप 35 टू 40 मार्क्स पकड़ के चलो। ओके, ऐसा कट टू कट मत पकड़ोगे 35 ही लाना है, ऐसा सही नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जाम मैं आपको बता दूं, जब मैं पेपर्स चेक करता था बोर्ड एग्जाम के, मैंने कई साल बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स पर्सनल लेवल पे चेक किए हैं। एंड जब मैंने नया नया चेकिंग स्टार्ट किया था तो मुझे काफी समय लग गया, बिकॉज मैं शॉक में था। मैं आपको बता दूं, मेजर ऑफ द क्राउड जो जहां पर एजुकेशन सही नहीं है, आप तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो, आपके पास तो क्वालिटी एजुकेशन है, तो अपने अर्बन सिटीज में तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है। बट जो भी लोअर रीजन्स हैं जहां पर एजुकेशन अच्छा नहीं है, वो लोग पास ही बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम्स के वजह से होते हैं। ओके, बिकॉज प्रैक्टिकल एग्जाम में कहीं ना कहीं, मैं एक्सटर्नल एग्जामिनर बन के भी गया हूं, तो आपको कॉलेज में ऐसे दिखाते हैं कि रूड है, तुम्हारी हालत खराब कर दी, वाइवा में रुला के भेज दिया, बट बैक एंड से इट इज अ फैक्ट, आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स तो दिया ही जाता है। ओके, और जहां पर एजुकेशन डेवलप्ड ही नहीं है, वहां पर तो अलग अलग चीजें इसी के रिलेटेड स्कैम होते रहते हैं। कहने का मतलब, एज अ स्टूडेंट आपको इसमें अच्छी खासी मार्क्स मिलती हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपको 70 में से 30 स्कोर करना है, नहीं, आपका इसमें से ही अच्छा मार्क्स मिल जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो मैं आपको सबसे पहले पहले कहूंगा कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को आप थोड़ा सा सीरियसली दो। ओके, अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को क्या करो, थोड़ा सा आप सीरियसली दो। ओके, कोशिश करो आप 30 में से मेजर मार्क्स आप स्कोर कर सको। एंड उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको वाइवा क्वेश्चंस एंड सारे प्रैक्टिकल्स का ओवरव्यू चाहिए, इस सवा घंटे के वीडियो में आपको मिल जाएगा। और बाकी तो आप अपने कॉलेज के जो आंसर्स हैं कि आपके कॉलेज में सोनोमीटर का क्या रेंज चल रहा है, आपके कॉलेज में रेजोनेंस ट्यूब का क्या रेंज चल रहा है, कॉलेज टू कॉलेज रीडिंग्स थोड़ी बहुत वेरी कर सकती हैं। तो आप थोड़ा सा एक रेंज आपके जर्नल में जो लिखा है उसको देख सकते हो। ओके, गिव प्रैक्टिकल एग्जाम सीरियसली, यहाँ पे आपका 50% ऑफ द पासिंग मार्क्स कवर हो जाना चाहिए। चलिए, अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टू स्टडी। देखो, ये एक क्वेश्चन में ही फॉल्ट रहता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर टू स्टडी। मैं आपको बोल दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कर पाओगे क्या? सीधा बात। ओके, आप बोल रहे हो कुछ नहीं पढ़ा है। ओके, तो अभी मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट है, सीईटी के लिए भी, बोर्ड्स के लिए भी, कर पाओगे क्या? वो इंपॉर्टेंट इज अ मिथ। बट इधर मैं आपको अलग पर्सपेक्टिव से चैप्टर बता रहा हूं, आप थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पहले पहले पढ़ सकते हो। आप शुरुआत में थर्मोडायनेमिक्स करो, इससे क्या होगा, आपने केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स किया होगा, तो यहाँ का भी आपका पूरा अच्छा खासा कवर हो जाएगा। तो ये हमारा 2 आवर 23 मिनट्स का वीडियो है थर्मोडायनेमिक्स का, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ये देख के अगर आपका हो जाए तो देन अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज चल रही है वहां से भी थर्मोडायनेमिक्स देख लो। सवा दो ढाई घंटा यहाँ पर, 1.5 घंटा वहां पर, आपका अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे में थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा। ओके, 4 घंटे में 2 सेशंस थर्मोडायनेमिक्स आपका हो जाएगा। सेकंड चैप्टर आ जाता है पार्ट 2 से, जो प्योर थ्योरेटिकल सॉर्ट ऑफ चैप्टर है, मैग्नेटिक मटेरियल्स। अगेन 1 आवर 54 मिनट्स में आपका इस एवरग्रीन सीरीज से अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसके बाद 1 घंटे का इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेशन है, 2 घंटा यहां से, 1 घंटा अभी वाली सीरीज से, 3 घंटे में आपका ये चैप्टर भी खत्म। एक दिन में 2 चैप्टर आपके यहाँ पे एक साथ खत्म हो जाएंगे। तीसरा चैप्टर यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में करंट इलेक्ट्रिसिटी के भर भर के प्रैक्टिकल्स हैं। इसके मेरे प्रैक्टिकल्स के भी वीडियो बने हुए हैं, मीटर ब्रिज, आपका केल्विन्स मेथड, पोटेंशियोमीटर।
तो एक तीर और दो निशाने जैसा यहाँ पर काम होगा। ओके, सो आपका ये भी हो जाएगा 2.5 घंटे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी एज वेल एज प्रैक्टिकल के वाइवा क्वेश्चंस एंड वगैरह वगैरह चीजों की भी आपकी तैयारी हो जाएगी इस तीसरे चैप्टर के साथ। उसी प्रकार से चौथा चैप्टर भी एक तीर दो निशाना है। आपके कॉलेज में सोनोमीटर 1, सोनोमीटर 2 एक्सपेरिमेंट, रेजोनेंस ट्यूब, सारे के सारे प्रैक्टिकल्स आपके सुपर पोजिशन से आते हैं। सो 2.5 घंटे का सेशन यहाँ पर है, 1.5 घंटे का हमारा इंपॉर्टेंट Q&A सेशन है, यानी अगेन 4 घंटा। तो अगर आप टाइम वाइज नोटिस करोगे सो आपके ये 4 चैप्टर्स अप्रोक्सीमेटली 2 दिन में हो जाएंगे। और अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, टाइम डिनोशन ज्यादा देते हो, तो आपके 1.5 दिन में, 1.5 डे में भी ये 4 चैप्टर्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे। इनका वेटेज भी अच्छा खासा है। इसके अलावा मैं आपको बोलूंगा, आपने कुछ तो पढ़ा होगा भाई। महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक खरीद के आए हो, पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर कुछ तो किया होगा। ओके, तो जो भी आपने किया है इन 3 चैप्टर से, तो इनका भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेशन आ गया है। सो आप जो 1.5 दिन के बाद अगला आधा दिन बचता है, उसमें या 2 दिन के बाद जो तीसरा दिन आप पढ़ोगे, कुछ तो होगा इन तीनों में से जो आपने किया होगा। सो आप इन तीनों को एक बार वापस से रिकॉल एंड रिवाइज कर दो। सो 50% आप प्रैक्टिकल एग्जाम से आपका पासिंग का क्राइटेरिया हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, 30 में से मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में 20 के ऊपर मार्क्स आपको मिल जाती है। आपको नहीं दिखाएंगे वो। मैं भी जब एक्सटर्नल एग्जामिनर बन के जाता था तो मुझे एक लिस्ट मिलती थी और बोलते थे इस बच्चे को रुला के घर भेजना है। ओके, इसने साल भर हमको परेशान किया है। सो वहां पर मैं उसका एकदम ऐसे एग्रेसिव वाइवा ही लेता था। बट जब वो चले जाते थे देन इवेंचुअली इट्स अ रूल के, मतलब होता है, अभी सिस्टम ऐसा है। इस वजह से मैं जल्दी सिस्टम में घुसा, जल्दी सिस्टम से बाहर आ गया, बिकॉज एथिक्स मेरे बहुत ज्यादा अलग हैं। ओके, सो दैट इज द थिंग आई वॉन्टेड टू से। ठीक है, चलिए। सो यही तरीका है, आप एटलीस्ट ये करो। अब कुछ लोग आ जाएंगे कमेंट में, नहीं सर इसके जगह ये होता। अरे भाई, करना है तो 100 प्लान बनाने को हो जाते हैं। 100 प्लान बनाने यहाँ पर नहीं है, एक प्लान बनाना है, उसको फॉलो अप करना है। इतना करने के बाद आपके पास टाइम, एनर्जी है, जो करना है आप आगे अपने हिसाब से, अपने मन के दिल के हिसाब से कर सकते हो। एंड अगेन, ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्लियरली मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया। इसके अपार्ट में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ राइटिंग। ओके, बोर्ड एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हमें लिखना रहता है, राइट, लिखना। तो आपको लिखने आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं लिखना एक कला है एंड बोर्ड एग्जाम्स में आपकी ये स्किल बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है। सो एग्जाम्पल तौर पे मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं। मैंने आपसे पूछा है पेड़ के बारे में मुझे बताओ, व्हाट इज ट्री मुझे बताओ। एन एग्जाम्पल तौर पे आपको नहीं आता है, तो रूल ये होता है लिखने का, इसको कहते हैं द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक राइटिंग। इसका रूल ये होता है कि आप पहली लाइन ट्री के बारे में ही लिखो, जो भी आपको आती है। उसके बाद आप आसपास में एक डॉग ढूंढो, उस डॉग के गले पे रस्सी बांधो, वो रस्सी पेड़ से बांधो, एंड आगे आप सारी की सारी चीजें इस डॉग रिलेटेड बताते जाओ। क्या करते जाओ? इस डॉग रिलेटेड चीजें बताते जाओ। ओके, सो जिनको नहीं समझा मैंने क्या कहा, मैं आपको फिर से बताता हूं। मैंने आपसे पूछा पेड़ के बारे में मुझे बताओ, बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया है, बट आपको ज्यादा नहीं आता है, तो आप शुरुआत इससे करो कि पेड़ हमें फल देता है, फूल देता है। उसके बाद कोई दूसरा इंटरकनेक्टिंग टॉपिक ढूंढो, एंड फिर इंटरकनेक्टिंग टॉपिक पे जो आता है आप वो सब चीजें लिखते जाओ। सो दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक राइटिंग। इससे क्या हो जाता है, आपके क्वेश्चंस का लेंथ हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। सो बस बात वही है, आपका पेपर खाली नहीं रहना चाहिए, चीजें आपके पेपर में रहनी चाहिए। स्टूडेंट्स को क्या लगता है, अगर आपसे पूछा गया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन, तो आप सिर्फ वही एक डेरिवेशन करोगे? नहीं, आपको पहले की चीजें बतानी है, थोड़ा हिस्ट्री बताना है, उससे पहले कौन सा टॉपिक था। सो थोड़ा आसपास की चीजें जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम्स के आंसर एक अच्छे सफिशिएंट लेंथ के हो जाते हैं, जिससे आपकी मार्क्स अच्छी खासी आती है। फर्दर मोर इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हाउ टू राइट आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज, आरजी लेक्चर्स। समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पे। होप सो थोड़ा सा ही कुछ गाइडेंस है या फिर आपको कॉन्फिडेंस आ गया हो कि
70 में से 30 नहीं लाना है, 100 में से 30 70 में से 30 नहीं लाना है, 100 में से 35 के ऊपर लाना है। ओके, सो आप प्रैक्टिकल एग्जाम पे भी रिलाय करो, उसको अच्छे से दो, उसके बाद आप यहाँ पर आके थ्योरी के जो मैंने 5-6 चैप्टर्स बताए उन पे ध्यान दो, आपका उसमें से भी 25-30 मार्क्स का पेपर कवर हो जाएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।